हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। स्वावलंबन 2021 नेशनल स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस क्या रहेगा, पेपर कैसा होगा, ये सब हम इसमें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट क्या है, स्टार्ट कब से है रजिस्ट्रेशन, टेस्ट कैसे आएगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, तो सारी चीज़ें हम इसमें एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, टोटल स्कॉलरशिप अगर हम बात करें तो 1253 स्कॉलरशिप। टोटल क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जाने हैं वो पूछे जाने टोटल 50 क्वेश्चंस, और उसके लिए आपके पास टाइम रहेगा 23 मिनट्स। यानी जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा 23 मिनट्स का। एग्ज़ाम जो होगा आपका वो होगा ऐप के थ्रू, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। सिलेबस क्या रहने वाला है अभी हम देखने वाले हैं, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। आंसर एनी 30 क्वेश्चन 60% टू गेट टाइप ए स्कॉलरशिप। अब देखिए यहाँ पर टाइप ए स्कॉलरशिप क्या है, टाइप बी स्कॉलरशिप क्या है, टाइप सी स्कॉलरशिप क्या है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि इसके अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं 50 क्वेश्चन। तो अगर आप टाइप ए स्कॉलरशिप की बात करें तो टाइप ए स्कॉलरशिप के लिए आपको 60% और अबव मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। तो 50 का आपको पता है 60% मार्क्स कितने होते हैं, 30। जब आप इसका 60% करेंगे तो यानी आपके क्वेश्चंस अगर 60% से ज़्यादा सही होते हैं या फिर 60% सही होते हैं तो आप जो एलिजिबल होंगे वो एलिजिबल होंगे टाइप ए स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है। टाइप ए स्कॉलरशिप का अमाउंट बात करें तो कितना है, 20,000। ये अमाउंट कैसे मिलेगा, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा या वन टाइम मिलेगा, अभी हम एक एक करके ये भी देखने वाले हैं। ठीक है। ऐसे ही टाइप बी स्कॉलरशिप अमाउंट कितना है, 10,000। तो उसके लिए आपको 50% से आपके ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए या 50% से इक्वल होने चाहिए, और 60% से आपके कम होने चाहिए। क्योंकि 60% हैं आपके और या 60% से ज़्यादा हैं तो आप टाइप ए स्कॉलरशिप में आ जाएंगे, और टाइप बी स्कॉलरशिप के लिए आपके 50% मार्क्स होने चाहिए या 60% से कम। यानी आपके अगर 25 क्वेश्चन ठीक है, यानी 25 से 29 क्वेश्चन, तो आप टाइप बी स्कॉलरशिप के लिए, और ऐसे ही टाइप सी स्कॉलरशिप। ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा, फुल फी रिफंड 40% मार्क्स। अगर आप 40% लेकर आते हैं, अगर आप 40% मार्क्स लेकर आते हैं तो जो आपने फ़ी पेमेंट करी है रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर देख लिया हमने। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे देखिए, अब यहाँ पर स्कॉलरशिप अमाउंट के बारे में बता रखा है कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, टाइप ए टाइप बी। अब देखिए टाइप ए जो स्कॉलरशिप है 20,000, फर्स्ट मंथ में आपको 8,000 मिलेगी, सेकंड मंथ में 6,000 और थर्ड मंथ में 6,000। ठीक है। तो ये इंस्टॉलमेंट में आप समझ सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही टाइप बी है और ऐसे ही टाइप सी है। तो 3 मंथ में यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट में आपको समझ आ गया होगा। देखिए अब 100% फीस रिफंड एट 40% एंड अबव मार्क्स, यानी आपके 40% मार्क्स आते हैं तो आपकी जो फीस है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। और आपको पता है अगर आपके मार्क्स 45% या 50% तक के आते हैं तो आपको पता है आपको 6,000 स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा। 45% से 50% से कम और 50% से ज़्यादा आते हैं या 50% आते हैं और 60% से कम तो आपको टाइप बी स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन आपके अगर 40% मार्क्स आते हैं तो जो आपने रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करी है, देखिए यहाँ पर मेंशन है ना, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। अब कितनी है रजिस्ट्रेशन फ़ीस, 400। ठीक है। तो ये आपकी रिफ़ंड हो जाएगी अगर आप 40% क्वेश्चन कर देते हैं तो। और नो रिफ़ंड बिलो 40% मार्क्स, अगर आपके मार्क्स 40% से कम आते हैं तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा आपकी फ़ीस का, जो आपने ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे करी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एज के बारे में बात करें तो मिनिमम 16 ईयर्स, मैक्सिमम 40 ईयर्स। ठीक है। तो एज के रिगार्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चेक करते हैं क्वालिफ़िकेशन। मिनिमम जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है वो है 10th पास, यानी आप अगर 10th पास हैं तो आप इस स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं। आप क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिप्लोमा हो, सर्टिफिकेट होल्डर हो, आपके पास कोई भी डिग्री हो, याद रखना है आपके पास मिनिमम 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं।
तो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसकी क्या है, 10th। अगर आप 10th पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। और एज ध्यान रखना है, आपकी मिनिमम 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी आप 16 साल के हैं तो आप एलिजिबल हैं, मैक्सिमम 40 साल तक के। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर अब देखिए यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन एग्जाम है। एग्जाम कैसे होना है आपका, मेधावी ऐप के थ्रू होना है। ये मेधावी ऐप इंस्टॉल कर रखी है मैंने, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है, मेधावी ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम घर बैठ के ही दे सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। एनी 30 करेक्ट आंसर टू गेट ₹20,000 टाइप ए स्कॉलरशिप, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट डेट्स, अगर हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट देखें तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होने, 1 सितंबर 2021, यानी परसों से रजिस्ट्रेशन आपको पता है इसके स्टार्ट हो जाने 1 सितंबर 2021। और रजिस्ट्रेशन क्लोज कब तक होने, 15 अक्टूबर, यानी 15 अक्टूबर तक के आप इस स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम डेट क्या है, एग्ज़ाम डेट है 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है। फिर यहाँ पे आंसर की 25 अक्टूबर, रिजल्ट जो आपका आएगा वो आएगा 27 अक्टूबर तक के। और डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए यहाँ पर आपको डेट दी हुई है 27 टू 29 अक्टूबर। फी रिफंड और स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशंस, उसके लिए यहाँ पे आपको डेट दे रखी है 31 अक्टूबर। और प्रोसेस एंड्स ऑन, प्रोसेस एंड की डेट क्या दे रखी है, 5 नवंबर 2021। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऑल टाइमलाइंस मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली, नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन लेटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर डेट्स दी हुई हैं ये डेट्स आपको ध्यान रखना है। इसी डेट्स में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो लास्ट डेट ये आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम डेट आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए देखते हैं पेपर के पैटर्न के बारे में। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, अब देखिए यहाँ पर टेस्ट टॉपिक क्या क्या है। रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें 12 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ्स पार्ट, मैथ्स के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 12 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन, ये तो आपको पता है, चैनल पे हमने कवर कर रखा है, बाकी चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीजनिंग हमने काफ़ी कवर कर रखी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स भी, और धीरे धीरे वीडियोस अपलोड होंगी। जनरल अवेयरनेस तो पता ही है आपको, काफ़ी अच्छा कंटेंट अपलोड है। कंप्यूटर्स के भी काफ़ी सारे MCQ अपलोड हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 9, और कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे 7। अब देखिए यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्स की 23 मिनट्स है, ठीक है। टोटल जो टाइम है आपका एग्जाम्स अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 23 मिनट्स हैं। 23 मिनट्स में ही आपको ये 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ध्यान रखना यहाँ पर मेंशन है, नो सेपरेट टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन ऑफ एग्जाम। एग्ज़ाम आपका ऐप के थ्रू ही होना है। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि अगर आप टाइप ए स्कॉलरशिप चाहते हैं कि आपको टाइप ए स्कॉलरशिप मिले, तो उसके लिए आपको 60% स्कोर करना पड़ेगा, यानी 30 मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो इसमें आप प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या टॉपिक्स पिकअप कर सकते हैं, अगर हम बात करें, जैसे रीजनिंग आप पिकअप कर सकते हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चंस आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और इंग्लिश के क्वेश्चन आप डायरेक्टली कर पाएंगे। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स वाले पार्ट में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पर अगर 60% मार्क्स आपको स्कोर करने हैं तो आपको कम से कम 3 ये कवर तो करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कुछ रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट आपको जो है ऐप में ही मिल जाएगा, यानी सारी डिटेल्स आपको आपके ऐप में मिल जाएगी। आपको ऐप इंस्टॉल कर लेनी है प्ले स्टोर से, ठीक है। बाकी साइट का सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चैनल पेज के, ताकि आप जो है डिटेल नोटिफिकेशन ये सारी चीज़ें देख पाएँ। और मेधावी की जो है साइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।